मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए डॉट टू डॉट डीप लर्निंग ओवर हिटेड आईवीज अगेंस्ट राइटिंग वाला सीन रोल ओवर किया होगा। वॉट अ एपिक लर्निंग डे। वंस अगेन सेम थिंग बोल रहा हूँ, लर्निंग डे तो है ही है, प्लस आपकी सभी की मेहनत ही है कि आज भी ऐसे दिनों में भी हमने 119% टोटल एवरेज ऑफ ROI बनाया आज का, और इंडिविजुअल सेंसेक्स साइड पे देखने जाए तो 79% ऑफ ROI बुक किया। तो लेट्स ही देखते क्या सीन था और कैसे रिएक्ट किया। तो एज यूजल जो आपको पता है कि कल यस्टरडे को हमने कैरी करके गए थे यहाँ से कि मार्केट हायर एंड पे ओपन होगा और ऊपर की साइड पे चला जाएगा। क्यों? तो ये कंजिक्यूटिव 7 सेशन है, यानी आज का दिन गिने तो 8 कंजिक्यूटिव सेशन है, यानी कि लास्ट 7 दिन से लगातार मार्केट चौपी रेंज बाउंड सेशन में एक्टिवेट होके एंड अप हो रहा है। मीन्स कि लास्ट फ्राइडे को जो सबमिशन किया वो सेंसेक्स का रोलिंग, वो तो अपना एपिक वन था, बट वैसे देखने जाए तो मार्केट एक साइडवेज रेंज बाउंड में फंसा हुआ है और यही को कंसोलिडेट कर रहा है ड्यू टू यूएस एसेट एक्सपायरी। यानी कि यूएस एसेट में जो 1 अक्टूबर को, जैसे कि आपको पता है और हमने बताया था, 1 अक्टूबर से न्यू सेशन स्टार्ट होता है, यानी न्यू ईयर बुक्स बिगनिंग होती है, प्लस डेट सेलिंग वाला इशू, प्लस वहाँ पे बॉन्ड डील्स बहुत हाइप पे थी, इसीलिए मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेट में रेंज में टाइम पास कर रहा था। उसी का रिफ्लेक्शन था कि यूएस में लास्ट कंजिक्यूटिव 17 सेशन यानी 17 दिन से लगातार मार्केट कंसोलिडेट जोन में रोल ऑन हो रहा था। उसी का पार्ट रिफ्लेक्शन था कि HSI हांगकॉन्ग एक्सेट एज वेल एज इंडिया के अगेंस्ट में जितने भी एशियाई पैसिफिक एसेट है ना, सारी जगह पे कंसोलिडेट मूवमेंट था, और उसी का रिफ्लेक्शन था कि मार्केट 2-3 दिन से लगातार ऊपर से नीचे की साइड पे स्लोली नीचे आ रहा है। बट एक बात जानने जैसे ये थी यारों कि आईवीज हाई थी, यानी कि आपको कोई बंदा ये बोले कि मैंने स्ट्रेट वे में पुट में प्रॉफिट बनाया, वो पॉसिबल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हमने समझाया और हम सभी ने मिलके मेहनत की है, वैसा ही है कि आईवीज के अगेंस्ट में पुट में प्रॉफिट करना इतना इजी नहीं है। इसीलिए आज भी हमने जो प्रॉफिट बनाया वो स्कैल्पिंग कर करके लोअर एंड पे बनाया, फिर इसको शिफ्ट ऑन करते रहे। यानी कि सॉरी, सेंसेक्स में हमने जो 65,100 ऑफ पी लिए थे BTST में यस्टरडे को, आपको याद होगा 65,500 का सी और 100 और 300 का पी को कैरी करके गए थे। वही कैरी पोजीशन, क्योंकि गैप डाउन ओपन मिला अच्छा खासा नीचे की साइड पे, तो इसीलिए ओपनिंग पे हमने बोला कि यारो या तो मार्केट 19,465 के अबाउ ऊपर चला जाएगा, वरना 19,380 के बिलो थोड़ा नीचे आएगा कंसोलिडेट जोन। क्यों? क्योंकि हमने एक बात जब ट्रंकेटेड वीक ऑफ था तभी बोली थी और सबको समझाया था कि अगर 19,530 के बिलो वन डे रुकता है तो मार्केट कंसोलिडेट जोन से नीचे की साइड पे लोअर सर्किट लगा सकता है, और वो लोअर सर्किट P4 बेल जैसे ही हम लोग हेल्प करेंगे वैसे ही होगा, और वो P4 बेल हम लोग 19,340 बिलो यूज़ करेंगे, पहले नहीं। यानी अच्छा, वही समझाना था कि गैप डाउन ओपन मिला ना आज, फिर भी हमने सबको बोला यारो टेंशन मत लो, आप लोग बस स्लोली साइडवेज मार्केट में आईवीज हाई की वजह से विदाउट स्ट्रेस आप लोग लोअर एंड से एंट्री करने के बारे में सोचो। यानी ओके। आपकी एंट्री यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, आपकी एंट्री नीचे से 19,345 से 355 के जोन से हम लोग काम करेंगे। यही सारी चीज़ें को यहाँ पे बताया था आज। याद रहे BTST में पोजीशन है, उसके बाद लोअर एंड से काम करेंगे। तो पहले जैसे ही ओपनिंग मिली तो हमने सबसे पहले 64,900 ऑफ सी एंड 64,800 या तो 700 का पी, जैसे ही हमने प्रॉफिट सिक्योर किया और मार्केट थोड़ा यहाँ पे आया था 19,412 से 430-25 का जोन, तो वहाँ पे हमने सबको बोला सबसे पहले, क्योंकि आईवीज हाई है तो पुट में प्रॉफिट इतना नहीं हो पाएगा, उसका बेनिफिट उठाएंगे सिस्टमेटिकली। यानी आज हमने सबको बोल दिया था कि बैंक निफ्टी में करंट एक्सपायरी में काम मत करो तो बेटर रहेगा। आप लोग +1 यानी कि 11 अक्टूबर सीरीज़, निफ्टी में 12 अक्टूबर सीरीज़ एंड सेंसेक्स में सारा करंट एक्सपायरी में वर्क करो। क्यों? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वीडियो फर्स्ट टाइम उनके लिए बता दिया जाए कि सेंसेक्स में अर्निंग करना मच बेटर है आपको, और मच इजी है कि आप इजीएस्ट वे में सेंसेक्स से अर्निंग कर सकते हो, और वही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि विदाउट स्ट्रेस हम लोग कैसे
मार्केट की नीड को समझते हुए वर्क कर सके और प्रॉफिट बना पाए। इसीलिए सबको बोला कि यारो आज सेंसेक्स में वर्क करेंगे अच्छे से। आप लोग 64,900 का सी और 64,800 का पी का स्कैल्पिंग करके छोड़ दो। जैसे ही नीचे जाएगा आप लोग स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करते रहो एंड कीप ऑन एंड ऑन। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने पर्सनली मेरी दोस्त धृति के आईडी में एवरेज किया था। ये देख सकते हो 21 लॉट है, उसकी एवरेज 373 रुपीज़ थी। यानी जब मार्केट यहाँ से थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था तब हमने पुट में, जैसे अभी बोला, आईवीज हाई होने की वजह से पुट में प्रॉफिट नहीं दिख रहा था, फिर भी हमने स्कैल्प यानी क्या किया, 10 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी करके, मान लो आपने 180 रुपीज़ में प्रीमियम बाई किया है 5 क्वांटिटी, जैसे ही 220 गया प्रॉफिट बुक किया, फिर से फ्रेश एंट्री की, फिर से नीचे की तरफ, वैसे काम करते करते थोड़ा बहुत पुट में प्रॉफिट बनाया। और वही चीज़ को सबके साथ सरपास किया कि अब यारो टेंशन मत लो, लोअर एंड पे थोड़ा मार्केट जाएगा, ग्लिच समझ लो यहाँ पे। तो ग्लिच ये समझानी थी कि भले मार्केट नीचे आएगा पर वो जाएगा नहीं, क्योंकि जोन 5 ऑफ इल्यूजन हमने 19,400 के लेवल पे रखा हुआ है। वही चीज़ को हमने एंड ऑफ द डे अचीवेबल किया। ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट में थी कि आप लोग पुट में प्रॉफिट करते रहो। यही प्रॉफिट हमने स्कैल्पिंग में करते थे, देख सकते हो 10 क्वांटिटी का रियल में है ये। तो सेंसेक्स में हमने काम किया। फिर सबको बोला यारो मेक और ब्रेक मोमेंट 19,375 का है, यानी ये एक ऐसा जोन है जब मार्केट नीचे आया था तब हमने सबको बोला यहाँ पे एक तो प्रॉफिट सबसे पहले बुक करो। यहाँ पे क्या करो, क्योंकि मार्केट, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जैसे बताया कंसेक्यूटिव 7 सेशन से गिर रहा है और ओवरसोल सिनेरियो में चल रहा है, जबकि प्रीमियम ऑफ फ्यूचर यानी निफ्टी के फ्यूचर की प्रीमियम देखने जाए तो ऑलमोस्ट 45 से 60 पिप्स के अराउंड प्रॉफिट में प्लस में है, यानी प्लस में चल रही है प्रीमियम। डेट मीन्स कि मार्केट एक या तो 2 दिन के बाद लंबा वाला बाउंस करेगा। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। जो बाउंस आपको एक ही झटके में ऊपर की साइड पे 19,660 तक लेके जा सकता है, क्योंकि ओवरसोल्ड सिनेरियो में मार्केट चल रहा है। पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड है और उसके अगेंस्ट में आईवीज हाई है, यानी आईवीज हाई होने की वजह से ही पुट में प्रॉफिट नहीं बन रहा था। इसी का हम लोग बेनिफिट बनाएंगे, यही बात सबको समझाई थी। होप सब लोगों को समझ में आया होगा ये चीज़ें। इसीलिए सबको बोला है 340 के बिलो 130 आफ्टर रुकता है मिड हाफ के बाद, तो ही फिर P4 बिल करेंगे, वरना ऊपर की साइड पे ही जाएंगे 425, 456 एंड 471। सॉरी। तो वही हुआ, देख सकते हो 425 के बाद 455, 471 जाएगा। हमने जितना बोला था उतना ही लेके गए, 1247 को ही बोला था। इसके पीछे लॉजिक ये था कि 19,300 पे 100 टोटल नंबर्स ऑफ OI है पुट राइटर्स का, यानी कि भले मार्केट नीचे आया हो पर वो गिरने नहीं देगा। जितना मार्केट नीचे आएगा वो स्प्रिंग के जैसे ही बाउंस करने के लिए रेडी रहेगा। क्यों? क्योंकि जोन 5 ऑफ इल्यूजन तो वर्क हो रहा है। जैसे ही जोन 5 ऑफ इल्यूजन क्या था, मॉर्निंग से बताया था 19,400 का लेवल, ये देख सकते हो बाय बुक्स ऑफिशियली 158 टोटल नंबर्स ऑफ OI, और यहाँ पे OI देखो 84। यानी सबको समझाया ये कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर की साइड पे शिफ्ट ऑन हो रहा है ना 387, तो सबको ये बताया था कि आप लोग 375 से 385 में भर भर के लॉन्ग में बैठो। यानी चल। आपके पास 5 क्वांटिटी है तो उसको 10-15 क्वांटिटी करके बैठो। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे से रिवर्सल लेने की ट्राई कर रहा है। जैसे ही मार्केट 19,395 के अबाउट 2:45 PM के बाद रुकेगा, मार्केट डेफिनेटली 425 क्रॉस करेगा। अगर 425 क्रॉस करता है तो ये जो जोन 5 इल्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी और वही आपको ऊपर की साइड पे लेके जाएगी। इसीलिए ये देख सकते हो 19,345 से 355 का जोन इल्यूजन हेल्प करेगा। जितना मार्केट 375 के ऊपर रुकेगा बिग मूव आएगी एसर से। यानी कि ये जो हमने वॉइस नोट बताया, ये वॉइस नोट में यही सारी चीज़ें हैं कि कैसे इसको रिएक्ट करेंगे और वर्क करेंगे। 19,425 के बाद 305 को रुकेगा तो आज के आज 445, 461 एंड 471 जाएंगे। तो यही हुआ ना, देख सकते हो जो हमने लोअर एंड से लिया एट द पॉइंट वही किया। जब मार्केट ये नीचे की तरफ आया तब ये जोन आया था 43,880। तो हमने सबको बोला था बैंक निफ्टी में, जो अभी बात बोली स्टार्टिंग ऑफ वीडियो टाइम कि हमने सबको बोला है कि 11 अक्टूबर सीरीज़ में हम काम करेंगे, वही काम किया। 43,800 ऑफ CE और 900 ऑफ CE को कैरी करके गए हुए हैं यहाँ से नीचे से
कहाँ से 43,875 से 910 के बिटवीन आप एंट्री करके छोड़ दो, जो आपको कल सुबह ओपनिंग में अच्छे से काम करवाएगा और ऊपर की साइड पे लेके जाएगा। तो ये उस टाइम पे जब एवरेज नहीं किए थे ज़्यादा, जब लोअर एंड से 19,345 से 355 का जोन चल रहा था, तब जो पोजीशन हमारी मेरी दोस्त दीदी की आईडी में थी वो ये थी कि 15,000 ऑफ प्रॉफिट दिख रहा था। जब मॉर्निंग में हमने एवरेज करना स्टार्ट किया तो बिलीव नहीं करोगे यारो, जब मार्केट नीचे गया तो पुट में प्रॉफिट बनाया और सी में लॉस चल रहा था। उस टाइम पे मुझे पर्सनली याद है 12,000 रुपीज़ ऑफ लॉस दिख रहा था 21 क्वांटिटी का। फिर बाद में एवरेज करते गए और कारवा बनता गया, हम सबकी मेहनत ने वर्क किया, इसीलिए ये सारी चीज़ें कल के लिए कैरी है। और ये फिर बाद में और बढ़ता गया, देख सकते हो 287 रुपीज़ में मैंने पर्सनली एवरेज किया हुआ है 10 क्वांटिटी लास्ट में। ये उस टाइम पे 447 चल रहा था, मैंने 503 में थोड़ी क्वांटिटी निकाली हुई है, एंड ऑफ द डे वो 503 पे जाके ख़त्म हुआ है जब यहाँ पे गया तब। तो ये था आज का सेशन यारो, बहुत ही क्रेजीस्ट वे में हमने सोच समझ के जो भी डिप्लॉयमेंट किया उसी का रिफ्लेक्शन है कि डॉट टू डॉट वर्केबल हुआ है। तो आप समझ लेते हैं यूएसएसएल एक्टिविटी क्या समझ में आ रही है और कैसे वर्क है। जैसे अपना सेशन ऑन है आज यूएसएसएल एक्टिविटी में, हम लोग लोअर एंड से साइडवेज टू अपर एंड बहुत ही अच्छी तरीके से आफ्टर 17 डेज ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कि 17 दिन के बाद प्योर केस में लॉन्ग साइड एक्टिविटी के रेडी है। अब की बार जो हमारा स्लोगन, अब की बार 36,690 का स्लोगन बिफोर इलेक्शन, तो वो इसीलिए हम लोग वर्क कर रहे हैं सब लोग मिलके। आज का हमारा एक्टिविटी यही है कि कुछ भी करके 30 हम लोग डाउ में आज ट्राई करने वाले हैं 32,990 से 33,145 के बिटवीन हायर एंड पे। जैसे यहाँ पे हायर एंड पे क्लोजिंग किए ना, वैसे ही हम लोग वहाँ पे करने वाले। तो आज का प्लान मोटा मोटा यही है कि मिड हाफ के एंड में हम लोग आज की डाउ में क्लोजिंग 34,065 से लेके 30,145 के जोन में हायर एंड पे करने वाले हैं मिड जॉब पे। उसके बाद कल सुबह ओपनिंग अपने को कहाँ पे देख सकते हैं, यूएस सेट के बाद एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी सुबह में मॉर्निंग में सीन कर सकते हैं अपने को कहीं यहीं पे 19,465 से 503 के बिटवीन। अगर मान लो यहीं पे कहीं ओपन होता है मार्केट, तो अपने को कल देखना ये है क्या मार्केट 19,425 से 445 का जोन टाइम पास करता है और मिड हाफ के एंड में यानी 130 आफ्टर 19,475 अबाव सर्वाइव करेगा। तो 525 क्रॉस करते ही 565 एंड 590 का अटेम्प्ट आएगा। सिंपल रूल है, लोअर एंड से ओवरसोल्ड सिनारियो में मार्केट है, इसीलिए आईवीज हाई होने की वजह से पुट में प्रॉफिट नहीं हो सकता है और ना मार्केट पुट में जाने के लिए रेडी है। मार्केट रेडी हो रहा है ट्रिपल बॉटम आउट होके 20,350 के अटेम्प्ट करने की इन कमिंग वीक या तो कमिंग मंथ में। तो इसीलिए हम लोग लोअर एंड से बहुत अच्छे से काम वे में डिसिप्लिन वर्क करते हुए साइड वेज टू अपर एंड पे जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो कल भी हम लोग ऐसे ही वर्क करेंगे। ये था आज का सेशन यार, और जो भी मोर अपडेट होगी मॉर्निंग में बात करते हैं। आफ्टर 11:30 आज पोस्ट कर लिया जाएगा मेन लाइन ग्रुप एंड टॉम एंड जेरी ग्रुप में कहाँ पे कितना अपडेटेड रहेगा और कैसे हम लोग स्वैपिंग करेंगे मॉर्निंग में। तो होप वीडियो देख के और समझ के आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज गेन हुआ हो। डे बाय डे अपना नॉलेज गेन करते रहो और इंडिपेंडेंट वर्क करने के बारे में सोचो। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड या तो TD एसोसिएट्स को ज्वाइन करने के बारे में लिंक इन डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। आप लोग रीड करके ऑब्जर्व करके कॉन्फिडेंस क्रिएट कर सकते हो एंड देन आफ्टर वर्क विद अस। तो ये था आज का सेशन यारो, थैंक यू।